बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने लगे हैं वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। स्टूडेंट्स इसका कंसेप्ट सीखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क एनर्जी प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। ये आगे सेकेंड ईयर में भी जाएंगे, वहाँ पे भी इसका यूज़ होगा। ठीक है, इसको अगर नाम से देखें तो इसकी एक्चुअली इसका कंसेप्ट इसके नेम के अंदर ही छुपा हुआ है। जैसे किसी का नाम सादिक है, सादिक का मतलब सच बोलता है। अगर कोई बच्चा जिसका नाम सादिक है तो वो सच भी बोलता होगा। ठीक है, तो नाम वो ही उसका काम होगा। तो यहाँ पे है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। तो बच्चों यहाँ पे वर्क एनर्जी प्रिंसिपल का मतलब क्या है? वर्क एनर्जी में चेंज हो जाएगा। जितना हम वर्क करेंगे वही वर्क किस में चेंज होगा? एनर्जी में चेंज हो जाएगा। सपोज मैं कहता हूँ मैंने 100 जूल वर्क किया और बॉडी मूव की, तो 100 जूल वर्क करने से उसमें एनर्जी भी कितनी आ जाएगी? 100 जूल आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल बच्चों यहाँ पे देखें, मैंने डायग्राम ड्रा की हुई है। सपोज करें ये मैस m है, ऑब्जेक्ट है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी को हम v1 कह लेते हैं। इस पे फोर्स एक्ट की तो बॉडी मूव करेगा। बॉडी मूव करके दूसरी फाइनल पोजीशन पे आ जाएगा और फाइनल पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी को हम v2 से v2 लिख लेते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हुई, v1 से कितनी हुई? v2 हुई। तो आपको पता है चेंज इन वेलोसिटी को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। तो यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही है, यानी इधर एक्सेलरेशन भी आ रहा है और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वही होगी जो डायरेक्शन फोर्स की होगी। तो देखिए फोर्स राइट डायरेक्शन में लग रही है, तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन भी राइट डायरेक्शन में होगा, यानी चेंज इन वेलोसिटी भी राइट डायरेक्शन होगी। यानी एक्सेलरेशन हम कहते ही चेंज इन वेलोसिटी को है। तो इस प्रिंसिपल के मुताबिक अब हम जितना बॉडी पे वर्क करेंगे उसके अंदर एनर्जी भी उतनी ही आएगी। यानी मैं इसको यूँ लिखता हूँ, मैथमेटिकली हम इसको यूँ लिखते हैं कि हम जो वर्क करेंगे वही वर्क डन किसके इक्वल होगा? एनर्जी के इक्वल होगा। ठीक है, अब देखें ये जो मैंने लिखा ना, इसको थोड़ा सा और एलेबोरेट कर लेते हैं। इसके अंदर भी 2 पॉइंट्स हम लिख सकते हैं। जो वर्क करेंगे वो किसके इक्वल होगा? काइनेटिक, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो सकता है, या जो हम वर्क कर रहे हैं वो किसके इक्वल हो सकता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो सकता है। हमारी बुक में ना सिर्फ एक पॉइंट लिखा हुआ है, वो ये वाला है, काइनेटिक एनर्जी वाला है। और दूसरा भी आपको पता होना चाहिए, ये जनरल है, ये आपकी बुक में नहीं है, इस टॉपिक में नहीं है और ये टॉपिक में लिखा हुआ है। तो बुक में लिखा हुआ है कि जो वर्क करेंगे बॉडी में वो ही वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। चेंज इन काइनेटिक का मतलब है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब है बॉडी मूव करेगी, काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है। जैसे यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने मैस पे फोर्स लगाई यानी वर्क डन किया, तो बॉडी मूव करेगी, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई। और कितनी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी या कितनी बॉडी के अंदर काइनेटिक एनर्जी आएगी? जितना हमने वर्क डन करना है। मैं लेट करता हूँ, मैंने वर्क डन किया 100 जूल, तो बॉडी के अंदर काइनेटिक एनर्जी भी कितनी आएगी? 100 जूल आएगी। ठीक है बच्चों, ये इसका कंसेप्ट है। अब बुक में अगर हम स्टेटमेंट देखेंगे तो इसकी स्टेटमेंट लिखी हुई है कि हम बॉडी पे वर्क डन करते हैं तो बॉडी मूव करती है। यानी हम स्टेटमेंट में यूँ कह सकते हैं, वर्क डन ऑन बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज नोन एज वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। ये आपकी बुक में ग्रीन कलर में हाईलाइट की हुई है। ये जो मैंने लिखा ये जनरल लिखा, आपको पता हो इस तरह से भी एमसीक्यू आ सकती है। वर्क डन जो करेंगे वही एनर्जी के इक्वल होगा। एनर्जी की 2 बेसिक्स टाइप है, ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। कौन कौन सी 2 बेसिक्स टाइप है? एक होती है काइनेटिक, एक होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे मैंने अभी क्या कहा था? वर्क डन किस में चेंज हो रहा है? काइनेटिक एनर्जी में। हम ये भी तो कह सकते हैं वर्क डन किस में चेंज हो रहा है? पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो रहा है। तो वर्क डन तो दोनों में ही चेंज हो सकता है। ठीक है बच्चों, ये हमने स्टेटमेंट कर ली और एक्सप्लेनेशन के में हमने ये पॉइंट्स देख लिए, डायग्राम ड्रा की। डायग्राम आपकी बुक में नहीं है, ये मैंने आपको ड्रा कर दी, आप पेपर में इस तरह से ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, ये बुक डायग्राम ड्रा की और ये इसकी जनरल बात देख लें। ये हमारी बुक में स्टेटमेंट है और ये आपको पता होना चाहिए। अगर एमसीक्यू से आ जाए, वर्क डन ऑन बॉडी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, फर्स्ट ऑप्शन, और दूसरी ऑप्शन में कहता है पोटेंशियल एनर्जी, तो कौन सी ऑप्शन आएगी? बोथ आ जाएगी। वर्क डन ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी भी होता है और पोटेंशियल एनर्जी भी होता है। ठीक हो गया बच्चों। अब इसको ना एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, ये जो मैंने अभी बात बताई। तो आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं एक्सपेरिमेंट करके। बच्चों यहाँ पे हमारे पास ट्रॉली है और इस ट्रॉली के ऊपर हम वेट रखेंगे और फिर यहाँ पे देखेंगे कि ये ट्रॉली मूव करेगी तो वर्क डन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। तो ये यहाँ पे हमने ट्रॉली लेट कर ली, ये हमने ट्रॉली में इसके ऊपर हमने वेट प्लेस कर दिया। ठीक है,
अब इस पे मैं वर्क डन करता हूँ। तो बच्चों जब वर्क डन करेंगे तो क्या होगा, वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा। तो अब मैं वर्क डन करता हूँ। सपोज करते हैं कि मैंने इस पे जो वर्क डन किया ये 10 जूल किया है, तो मैं इस पे फोर्स लगाता हूँ 10, मैं इस पे वर्क डन करता हूँ 10 जूल। तो अब ये मूव करेगी, अब मूव कर रही है तो इसमें काइनेटिक एनर्जी आ रही है। तो बच्चों देखिए मैंने कितना वर्क डन किया, 10 जूल, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी भी कितनी आएगी, 10 जूल ही काइनेटिक एनर्जी आएगी। इसी को हम क्या कहते हैं, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। ठीक है, एक दफ़ा फिर इसको कर लेते हैं। अब मैं सपोज करता हूँ इस ट्रॉली पे मैं 100 जूल वर्क करता हूँ, इस पे 100 जूल वर्क करूँगा तो इसमें जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो भी 100 जूल आएगी। ठीक है, अब जितनी इसमें वर्क डन हुई उतनी इसमें काइनेटिक एनर्जी आई। अब मैं वर्क डन ज़्यादा करता हूँ तो काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा आएगी। ठीक है, मैंने वर्क डन ज़्यादा किया तो काइनेटिक एनर्जी भी इसमें ज़्यादा आ रही है। अब देखें बच्चों, ये तो हमने देख लिया पहला पॉइंट काइनेटिक एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मैं इधर लेट करता हूँ, ये क्रिकेट बॉल है। ठीक है, अब इसको हम हाइट पे लेकर जाते हैं। मैं इसको हाइट पे लेकर जाता हूँ और मैंने किया 1 जूल वर्क, 2 जूल, फिर 10 जूल और फिर इधर कर लें 20 जूल वर्क कर दिया। इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ये कितना किया, 10 जूल वर्क किया। अब मैं इसको छोड़ूंगा तो ये बॉडी नीचे की तरफ आएगा, और जब ये नीचे आएगा तो जितना मैंने इसमें वर्क किया है उतनी ही इसमें पोटेंशियल एनर्जी आ चुकी है। देखिए मैंने ये ग्राउंड पे था, इसमें पोटेंशियल एनर्जी नहीं थी, ज़ीरो पोटेंशियल एनर्जी थी। अब मैंने इस पर वर्क डन करना शुरू किया, 1 जूल वर्क, 2 जूल, फिर 6, 9, फिर 10 जूल वर्क किया। तो जितना वर्क किया इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो रही है। आपको पता है हाइट पे आ जाए बॉडी तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। तो अब ये हाइट में आ चुका है तो इसमें ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो चुकी है। अब मैं इसको छोड़ूंगा तो ये दोबारा वापस नीचे की तरफ आ जाएगा, लेकिन इस वक्त इसमें कितनी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है 10 जूल। अब मैं छोड़ूंगा तो ये नीचे की तरफ आएगा। जैसे ये नीचे आएगा तो क्या होगा, वही पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। फिर हिट करेगा, हिट करने के बाद मूव करेगा तो फिर वही काइनेटिक एनर्जी आगे कंज्यूम हो जाएगी, फिर एट द एंड ये स्टॉप हो जाएगा। तो इसको करके देखते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी इसको लीव किया तो ये पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। ठीक हो गया। तो बच्चों ये हमने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट देख लिया। अब चलते हैं दोबारा थ्योरी की तरफ। अच्छा बच्चों, अब प्रूफ करने के लिए हम ऐसा करते हैं, ये डायग्राम में हमने कहा कि मैस m पे फोर्स लगी, मूव किया, वेलोसिटी v1 से v2 हो गई, यानी वेलोसिटी चेंज हुई, मतलब इसमें एक्सेलरेशन आ गया। फोर्स लग रही है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। हमें पता है, हमने न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ा हुआ है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग हम इक्वेशन लिखते हैं F इज़ इक्वल टू ma। तो यहाँ पे मैंने इक्वेशन लिख दी, F इज़, ये न्यूटन सेकंड लॉ है, इधर ऐसा करते हैं, हम इधर लिखते हैं न्यूटन सेकंड लॉ। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ F इज़ इक्वल टू ma होता है, यानी फोर्स इक्वल टू मैस इनटू एक्सेलरेशन। इसको मैं नाम रख देता हूँ, ये इक्वेशन 1 है। मैंने एरो हेड नहीं लगाया तो इसका मतलब ये स्केलर फॉर्म है। ठीक है, ना ए पे है ना एफ पे एरो हेड है, तो ये स्केलर फॉर्म है। अगर एरो हेड लगा दें तो वेक्टर हो जाती है। अच्छा देखें, अब मैं लिखता हूँ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। आपने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी हुई है, थर्ड चैप्टर में पढ़ी हुई है। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, थर्ड इक्वेशन मोशन हमने पढ़ी हुई है 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे अब देखें, यहाँ पे f है, यहाँ पे क्या आ रहा है 2as है। हम ऐसे करते हैं, इधर a का फॉर्मूला बनाते हैं, 2 को और s को दूसरी साइड पे जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएंगे। तो डिवाइड होंगे, यहाँ तक एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 2a तो दूसरी तरफ डिवाइड हो जाएगा तो ये आ जाएंगे 2s। ठीक है, तो अच्छा इधर a की बजाय हम इधर फॉर्मूला बना रहे हैं s का, डिस्टेंस का, और कौन उधर मल्टीप्लाई डिवाइड होगा, एक्सेलरेशन एंड 2, इधर 2a मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इक्वेशन की दूसरी साइड पे ये डिवाइड हो जाएंगे। और इधर ऑलरेडी क्या है vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों ये एक और इक्वेशन हमारे पास आ गई, ये डिस्टेंस की इक्वेशन आ गई। और ये जो पहली इक्वेशन लिखी हुई ये फोर्स की है, तो जो सेकंड इक्वेशन आ रही है इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब ऐसा करते हैं, ये जो इक्वेशन 1 और 2 आ रही है इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करें ज़रा, इसमें राइट साइड को राइट साइड से मल्टीप्लाई करेंगे और लेफ़्ट को लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई करेंगे।
तो यहाँ पे लिख लेते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2। हम इक्वेशन 1 एंड 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करने से ये आ जाएगा, पहले इधर लेफ्ट को लेफ्ट से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा एफ डी। अब यहाँ पे देखें एस लगा हुआ है, अब एस की जगह आप डी लिख सकते हैं क्योंकि एस ही डिस्टेंस क्या है, एस डिस्टेंस है और यहाँ पे डिस्टेंस को हम डी से लिख रहे हैं। तो डी लिखेंगे तो इधर फिर क्या लिख देंगे, एफ इंटू डी, यानी मैं इसको यूँ लिख लेता हूँ, एक स्टेप बढ़ा लें, एस की जगह भी डी आ जाएगा, तो डी किसके इक्वल आ जाएगा 1/2a इंटू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 2 का, ठीक है। ऊपर वाली को हम रहने देते हैं, नीचे वाली इक्वेशन 2 का नाम रख देते हैं जिसमें हमने डी लगाया। डी इसलिए लगाया क्योंकि हम बुक में सॉल्व करें तो डी फॉर डिस्प्लेसमेंट और डी की मैग्नीट्यूड को डी से, डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड को हमने डी से लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्या किया यहाँ पे, जस्ट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमने क्या किया, एस की जगह पे डी लगा दिया, बाकी सारी की सारी वैसे ही है। इक्वेशन नंबर 2 इसको नाम दे दिया, ठीक है, नीचे वाली इक्वेशन को 2 नाम दे दिया। अब 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इधर एफ आ रहा है, इधर डी आ रहा है, एफ को डी से मल्टीप्लाई करेंगे और राइट साइड को राइट साइड से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे एफ डी से यानी लेफ्ट से मल्टीप्लाई हुई, अब राइट को राइट से करते हैं, इधर आ रहा है एम ए, ठीक है, और यहाँ पे आ रहा है 1/2d, ठीक है, इंटू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। अब इनको सॉल्व कर लें। अब यहाँ देखें बच्चों, गौर से देखें तो यहाँ पे ये डिवाइडेड बाई इधर डी, यहाँ पे एक्सेलरेशन है। अगर आप इसको गौर से देखें तो एक्सेलरेशन से कैंसिल हो जाएगा, ए से कैंसिल हो गया, बाकी जो फैक्टर आ रहे हैं उनको हम लिख लेंगे। एफ डी इज इक्वल टू, ये यहाँ पे क्या बन गया 1/2 और यहाँ पे साथ क्या आ रहा है, एम आ रहा है, और इधर ब्रैकेट में क्या है वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर, बाकी कैंसिल हो गए। अब जरा देखें ये एफ डी है, हमें पता है एफ डी वर्क डन का फॉर्मूला होता है, तो एफ डी की जगह पे हम वर्क डन लिख लेंगे और इधर लिख देंगे W इक्वल टू, और हाफ एम को मल्टीप्लाई कर दें वी एफ से भी और वी आई से भी, तो ये आ जाएगा हाफ एम वी एफ स्केयर माइनस हाफ एम वी आई स्केयर। तो क्या किया हमने, मल्टीप्लाई कर दिया, हाफ एम को फर्स्ट और सेकंड फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको हम शॉर्टकट, आपकी बुक में ना यहाँ तक ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, या आपकी बुक में यहाँ तक फॉर्मूला, इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये देखिए वी एफ आ रहा है, तो वी एफ फाइनल वेलोसिटी है, तो ये हाफ एम वी स्केयर आ रहा है, तो ये काइनेटिक एनर्जी का भी फॉर्मूला बन रहा है, तो इसको लिख लेंगे फाइनल काइनेटिक एनर्जी, माइनस वैसे लिख दिया हाफ एम वी स्केयर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, और वी आई लिखा हुआ है इनिशियल वेलोसिटी है, तो इसको कह देंगे ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। तो इधर क्या आ रहा है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो दोनों को चेंज आ रहा है, तो इसको लिख लेंगे डेल्टा के ई। काइनेटिक एनर्जी फाइनल और इनिशियल को माइनस किया, चेंज आ रहा है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को डेल्टा से लिख दिया, डेल्टा का मतलब चेंज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला बन गया W इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और यही हमने स्टेटमेंट भी की वर्क एनर्जी के प्रिंसिपल में। क्या कहा था, वर्क डन ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज नोन एज वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। तो बच्चों ये छोटा सा टॉपिक था, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इसको याद रखना है, एमसीक्यूज में आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, इवन लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, ठीक है। तो बच्चों इजाज़त दें, हम मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।